everyone, Dr. Jyotsna this side and लड़ी लग गई है नहीं achievers की. So this time we have with us Parika and जैसा कि हमेशा होता है तो let the Dr. Saab introduce herself. Hi Parika. Hello ma'am, good evening. Good evening. Good evening everyone. I am Parika Praveen Bilala from Akola, Maharashtra. I got 640 on 720 with an AIR of 5,839. First attempt, Parika? Yes, it was my first attempt. Cool. So first time bingo, you cracked it bullseye. How did it happen? Okay, so it went very well. Should I start explaining? प्लीज जो आपको लगता है कि हाँ एक बारी में मैंने कैसे किया हमको बताएं प्लीज. So firstly अगर हम बायो की बात करें, so बायो में I would suggest कि be thorough with your NCERT. Like बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, NCERT को साइड में रख के जो भी कोचिंग है उसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा मटेरियल होता है तो वो उसको पढ़ने के पीछे भागते हैं. But I feel that's not essential. Once you are done with your NCERT, then if you need to go with some extra points, that's okay. Because एग्जाम्स में भी या जो टेस्ट आते हैं उसमें भी कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आ जाते हैं बायो में, बट दे ऑलवेज वांट we should be at par with other students, so they'll give such questions. बट उससे डरना नहीं है. सबसे पहले एनसीईआरटी अच्छे से करना है. हो गई एनसीईआरटी अच्छे से तो फिर एक्स्ट्रा चीजें करना है. बायो की एनसीईआरटी को बहुत बार करना है, लाइक 10 टाइम्स तो मिनिमम पढ़ना ही चाहिए बायो की एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकोगे बायो. True that. And physics, chemistry? Chemistry में भी for inorganic and inorganic, NCERT is sufficient. It's more than sufficient. Like organic में भी हमें बहुत सारे extra reactions पढ़ाए जाते हैं, पर उनसे भी नहीं डरना है. पहले आप सब में physics, chemistry, bio तीनों के लिए NCERT एक बार जितने भी concepts है वो सब हो गए, then go for extra things. So I'm sorry I'm interrupting you. जैसा कि मान लो किसी ने NCERT पढ़ लिया है ना, जैसे हम लोग तो सिर्फ एनसीईआरटी के लिए ही बोलते हैं, तो उसके बाद बच्चा को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल देखना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे नहीं लगा था एनसीईआरटी पढ़ के, मुझे कुछ और पढ़ना चाहिए. तो क्या पढ़ना चाहिए? व्हाट एग्जैक्टली एक्स्ट्रा यू टॉकिंग अबाउट? एक्स्ट्रा एज इन लाइक आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, क्वेश्चंस लगा लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक के, अब आपने को समझ रहा है कि ये टॉपिक के क्वेश्चंस मेरे से नहीं जम रहे हैं, तो जो भी रेफरेंस बुक्स होती है, रेफरेंस बुक्स में तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस डिवाइडेड होते हैं, तो फिर वहां से वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लो या वो टॉपिक पढ़ लो. दैट्स इनफ. जम रहा है प्रॉपर मुंबईया लैंग्वेज. हाँ, आई लाइक इट. अच्छा, तो अगर क्वेश्चन जम गया, लग गया, सट गया, तो फिर क्या करना चाहिए? रिपीट करना चाहिए? क्योंकि देखो अगर कोई 11 से ही स्टार्ट कर रहा है तो 11 12th में वो 11th का 11th में कर लेगा, 12th का 12th में कर लेगा, तो नवंबर तक आते आते तो उसका सब हो जाएगा नहीं? तो मई में देना है उसने तो पेपर. इसके लिए मैंने क्या की थी, जब मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही थी या टेस्ट भी दे रही थी, तो है ना टेस्ट में ऐसे बहुत बार होता है कि आपके ना कोई कोई क्वेश्चन तुक्के से सही हो जाते हैं, लाइक यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट बट हाँ हो जाते हैं सही. लग गया फिर इनकरेक्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं या क्वेश्चंस मुझे आए नहीं है, तो मैंने पर्सनली क्या किया था, मैंने सब सब्जेक्ट्स के लिए एक अपनी फॉल्ट बुक बनाई. फॉल्ट बुक, आई लाइक इट. उसमें सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया फर्स्टली, सेकेंडली डिवाइडेड चैप्टर वाइज एंड इफ पॉसिबल टॉपिक वाइज. तो आप जैसे जैसे टेस्ट देते जा रहे हो या जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जहां से भी, अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट जा रहा है वो क्वेश्चन को वहां नोट कर लीजिए एंड सोल्यूशन लिख लीजिए एंड रीड इट अगेन एंड अगेन. लाइक रात में सोने से पहले एक बार वो बुक को पढ़ लेना. लाइक मैंने भी एग्जाम के 10 दिन पहले बस मेरी फॉल्ट बुक ही पढ़ी. अच्छा, टेस्ट नहीं दिया बट फॉल्ट बुक पढ़ा? हाँ, टेस्ट नहीं दिया बिकॉज अब बहुत सारी टेस्ट आप आखिरी तक दे चुके होते हो ऑलरेडी, तो वो बुक में ऑलरेडी बहुत सारा स्टफ हो जाता है. सो बट द थिंग इज कि बहुत सारे फ्रेंड्स ने मेरे भी फॉल्ट बुक बनाई थी बट उन्होंने आखिरी तक खोली नहीं थी. तो बस बना के रखना नहीं है, उसको रोज रात में सोने से पहले पढ़ना. पूरा रोज पढ़ना है? एवरीडे फुल बुक? कितना पेजेस बन जाता है उसमें? थोड़ा थोड़ा, मतलब मेरे रजिस्टर्स तो भर गए थे. तो पूरा रजिस्टर रोज पढ़ना सोने से पढ़ना 4-5 दिन के लिए अगर आप रेगुलरली पढ़ोगे ना तो वो चीज ऑलरेडी याद हो ही जाएगी आपको कि हाँ ये क्वेश्चन था और ये हो गया. बस फिर एंड तो यू जस्ट नीड टू टर्न द पेजेस.
वो तो ऐसा होता है कि बाद में अच्छा ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, गड़बड़ नहीं करना, बट पढ़ना पूरा ही बुक है, चैप्टर वाइज फॉर ऑल चैप्टर्स। हाँ, दैट्स मतलब नाइस, आप फॉल बुक, एनालिसिस बुक। ठीक है, तो बस वो चैप्टर खोल लो, क्वेश्चंस देख लो उसके, एक बार एनसीईआरटी से या जहाँ से भी रिवाइज करना है कर लो, एंड देन यू आर गुड टू गो विद दैट चैप्टर। एकदम झक्कास तैयारी होगी, मस्का अब तुम लगाने को रेडी हो, राइट? तो in this entire journey of your 11th 12th and no drop and first go, how did Udaan help you, Parika? या क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग जो उड़ान के चैनल पे भी बहुत सारे आप लोगों ने एंड में मिनी क्वेश्चन बैंक डालना शुरू किया था, दैट वाज रियली वेरी हेल्पफुल। मेमोरी कार्ड्स वर हेल्पफुल इन बायोलॉजी, it really everything helped me a lot. You did. Thank you so much, and we're so happy that you could, in the first go do it. I have seen people dropping first year, second year, third year, fourth year also, and वो एक consistent goal है कि हमें करना है, पर जब पहली बार मुझे तो ऐसे लगता है कि लॉटरी लग गई, नहीं? सही है। It feels like अब तो फर्स्ट फुल्लान, क्या इसको क्या बोलेंगे मुंबईया भाषा में, अभी अपना रापचिक एंट्री हो गया, अभी अपने को सिर्फ पढ़ने का है। हाँ, चलो, दैट इज सो नाइस टू हियर। तो वन लास्ट थिंग जो आप हमारे बच्चों को बोलना चाहेंगे, सी नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू बैच टुमारो, द वॉरियर्स बैच, सो आई वुड वांट देम टू नो कि फ्रॉम द बिगिनिंग उनको क्या करना है, वन टेक अवे, द परिका टेक अवे, कि ये कर लोगे तो झकास तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, सो फर्स्टली टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैं ऐसी स्टूडेंट थी जो बहुत ज्यादा एक रिक्वेस्ट है, एकदम प्रॉपर मुंबईया भाषा में, टेंशन लेने का ना को ऐसा टाइप का कुछ बोलो ना, सो दैट एवरीवन गेट्स इट रजिस्टर्ड। हाँ, टेंशन लेने का नहीं है बिल्कुल भी, कूल कूल रहने का है, और एकदम कूल रहना है। मेनी टाइम्स आप जब भी टेस्ट दोगे कभी कभी स्कोर भी कम आएगा, सो डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना, आखिरी तक स्कोर अपने आप इम्प्रूव हो जाता है। नीट के दिन तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, उस दिन तो जितना ज्यादा रिलैक्स रह सकोगे उतना ज्यादा, वो इतनी सारी आप लोग टेस्ट दे देते हो ना, वो 2 to 5 में बिल्कुल लगता भी नहीं है कि आप पेपर देने बैठे हो। मतलब आई डू अग्री स्ट्रेस आएगा क्योंकि सेंटर पे बहुत जल्दी बुला लेते, बट वो 2 to 5 तो ऐसा निकल जाता है टाइम, कुछ नहीं समझता। एकदम स्ट्रेस फ्री रहो, मोटिवेटेड रहो हमेशा, एनसीईआरटी फॉलो करो। ये फॉल्ट बुक सही में आप लोग देखो हेल्प करती है कि नहीं, बट इट रियली हेल्प मी अ लॉट। You can try this. At least analysis, fault book, record book, lot of people have, one another student of mine, he said so कि नहीं, हमने भी अपना एक analysis record book बनाया था, तो this is a fault book, उसका record book था, तो अच्छा है, ये book हमें बनाना चाहिए। टेस्ट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज है ना, आप आखिरी दिन तक आओगे तो इतनी सारी टेस्ट हो जाएगी, समझेगा ही नहीं कौन सा पेपर फिर से देखना है। तो अगर how much time does it take actually to analyze one test, like पूरा 180 questions वाला, rather 200 अभी तो? ना, लाइक अगर आपने टेस्ट दिया और टेस्ट के एकदम बाद ही एनालाइज कर रहे हो तो 1.5 आवर, डिपेंड्स की पेपर का लेवल के साथ। मतलब पूरा 5 आवर्स डोनेट कर दो अच्छे से पेपर के लिए, पहले 3 आवर्स सॉल्विंग, 2 आवर्स एनालाइज कर लो अच्छे से, रादर वो जो टॉपिक आ नहीं रहा है उसको तब भी पढ़ लो, तो और 1 आध घंटा एक्स्ट्रा जाएगा, बट इट इज यूजफुल। तो हम मान के चलें कि अगर आप एक टेस्ट दे रहे हैं तो मतलब आप अपने 6 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 टेस्ट इज इक्वल टू 6 आवर्स, where 3 hours is for the test, 2 hours is for the analysis, 1 hour is for his revision and writing it in the record book. Am I right? Yes. तो हम लोग को अपना फॉल्ट बुक बनाने का है, और इस साल टेंशन लेने को नहीं है और सिलेक्शन करने को है, राइट परिका? That was my Maria girl telling me how to crack NEET in the one go. I hope all of you now will start right now, right here. As with us, if you want, as Oran did help her, we will try to help you all. We're starting a new Droppers Warrior batch tomorrow, so you can please re-begin your journey. It's never the end. मैं हमेशा कहती हूँ परिका, you can take one Delhi language from us, कि जब तक happy ending नहीं है, माने ending नहीं है. The show must go on. Yes. Repeat भी demotivate नहीं होना, like if you have that spirit you will do this, definitely you will crack NEET. बिल्कुल, एंड में हैप्पी होने का है। Very, very happy Diwali to you, Parika, to you, your family, your friends, your extended family, everyone. It's definitely a very, very happy one, and congratulations once again. Thank you so much, ma'am. You're welcome. Thank you, Parika, for joining us and giving your golden words. The fall book. We will follow that. Bye. Thank you. Thank you. To you too. Thank you.